फ्रिक्शन कितने तरह से? तो फोर्सेज एंड लॉज ऑफ मोशन का लेक्चर नंबर 11। अब फ्रिक्शन का केवल न्यूमेरिकल बाकी रह गया। फ्रिक्शन का न्यूमेरिकल से पहले ये एक टॉपिक है बहुत ही इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। अब किसी को अगर पूछना ही है तो स्कूल एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक हुआ, बट फिजिक्स ऐसा होता नहीं कि स्कूल का कोई टॉपिक ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया, जेई के लिए कम इंपॉर्टेंट हो गया। वो मैथ में, केमिस्ट्री में होता है। फिजिक्स में तो कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व है भाई सब चीज में, चाहे वो स्कूल का क्वेश्चन हो चाहे जेई का। हाँ, लेकिन स्कूल एग्जामिनेशन में जैसे इस चैप्टर में न्यूटन सेकंड लॉ इज द रियल लॉ ऑफ मोशन का प्रूफिंग हर बार आता है, उसी तरह से ये आता है, इट इज इजियर टू पुल देन टू पुश अ बॉडी। एक्सप्लेन। फिजिक्स में खास करके 9th से 12th क्लास में तो सबसे मजे की बात यह है कि प्रूव दैट का क्वेश्चन में भी मजा आता है फिजिक्स में। मैथ्स केमिस्ट्री में नहीं है, फिजिक्स में तो प्रूव दैट में भी कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व है ना। तो थोड़ा ध्यान से देखना, ये केस है, ये एक बॉडी है, इसका मास m है, वेट mg है, ठीक है। इसको हम लोग पुल कर रहे हैं, इस फोर्स से पुल खींच रहे हैं, ठीक है। खींच रहे हैं तो ये एक एंगल बना रहा है हॉरिजॉन्टल के साथ थीटा, ठीक है। इधर की तरफ खींच रहे हैं तो इसका मोशन इस तरफ। फ्रिक्शनल फोर्स हम लोग 2-3 दिन से पढ़ रहे हैं, मोशन के ऑपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है। अब थोड़ा हम लोग ने अंडरस्टैंडिंग फोर्सेस में पढ़ा है, फोर्स को थोड़ा समझ लो कौन चीज कहां जा रहा है, तो थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। तो ये है एंगल एरो, एंगल एरो, एंगल एरो के साथ वाला P का कॉस कंपोनेंट, पुल तो मैं समझने के लिए लिखा था, P का कॉस कंपोनेंट। एंगल एरो, एंगल एरो, एंगल एरो के सामने वाला दिस इज P का साइन कंपोनेंट। बॉडी का मास अगर m है तो इसका वेट हो जा रहा है mg, और ये सरफेस इस पे ऊपर की तरफ एक नॉर्मल रिएक्शन लगा रहा है, ये इसका हो गया नॉर्मल रिएक्शन। तो इस केस में जब ऐसे मोशन हो रहा है, बॉडी ऐसे ढुलक रहा है सरफेस पर, तो ऊपर नीचे की तरफ किसी तरह का फोर्स कंसीडर नहीं करना है। इसका मतलब है ऊपर का ये जो r प्लस पी साइन थीटा है, नॉर्मल रिएक्शन प्लस पी साइन थीटा, ये वेट के बराबर हो जाएगा। यहां से r की वैल्यू mg माइनस पी साइन थीटा हो जाएगा। और फ्रिक्शनल फोर्स हम लोग लगातार 2 दिन से पढ़ रहे हैं, फ्रिक्शनल फोर्स का फॉर्मूला म्यू इंटू आर। कभी r का वैल्यू किसके किसके बराबर आ चुका है अभी तक? एक बार mg आ चुका है न्यूमेरिकल में, लास्ट में mg cos थीटा आया था परसों के लास्ट न्यूमेरिकल में। आज r की जगह पर mg माइनस 4 sin थीटा आ रहा है, तो ये याद करना आपको ध्यान से। तो फ्रिक्शनल फोर्स म्यू इंटू आर के जगह पर mg माइनस पी साइन थीटा, इस केस में इतना फ्रिक्शनल फोर्स बन रहा है mg माइनस पी साइन थीटा। अब पुश के केस में देखेंगे, अब पुश के केस में देखेंगे, अब पुश के केस में देखेंगे तब क्या होगा। ये देखो वही ब्लॉक है, मास अभी भी m है, वेट अभी भी mg है। अब इसको हम लोग क्या कर रहे हैं, पुश कर रहे हैं उसी जगह से, उतना ही फोर्स के साथ, उतने ही एंगल पर, ठीक है। अब इसको हम लोग थोड़ा सा समझने के लिए इसको अगर आगे बढ़ा दे, इसी फोर्स के एरो मार्क को ऐसे इधर बढ़ा दे तो ये इधर आ जाएगा, फोर्स उतना ही P। थोड़ा हम लोग मैथमेटिकली बदमाशी करके इस वर्टिकली ऑपोजिट एंगल से इसको इधर उतार देते हैं और अब कॉन्सेप्ट लगाते हैं। एंगल एरो, एंगल एरो, एंगल एरो के साथ वाला P cos थीटा, एंगल एरो, एंगल एरो, एंगल एरो के सामने वाला P sin थीटा, और बॉडी का वेट ऐसे नीचे की तरफ mg, ढकेल रहे हैं ऐसे, मोशन इधर होगा, मोशन इधर तो फ्रिक्शनल फोर्स इधर लगेगा, ठीक है। और ये सरफेस पर, इस ब्लॉक पर सरफेस ऊपर की तरफ क्या लगाएगा, इस केस में भी नॉर्मल रिएक्शन। अब देखो नॉर्मल रिएक्शन किसके बराबर है, इस बार नॉर्मल रिएक्शन mg प्लस पी साइन थीटा के बराबर है। अब फ्रिक्शनल फोर्स म्यू इंटू आर, म्यू इंटू, अब आर के जगह पर mg प्लस पी साइन थीटा है। अब ध्यान से देखेंगे तो दिस इज mg माइनस पी साइन थीटा, इधर mg प्लस पी साइन थीटा। तो कौन सा फ्रिक्शनल फोर्स ज्यादा हो गया, ये पुल वाला है फ्रिक्शनल फोर्स, और ये पुश वाला है फ्रिक्शनल फोर्स, प्लस में है। फ्रिक्शनल फोर्स पुश में ज्यादा लग रहा है, और जितना ज्यादा सरफेस फ्रिक्शनल फोर्स लगाएगा उसको ढकेलने में तुमको और ज्यादा मुश्किल आएगा। इसका मतलब है ज्यादा मुश्किल किसमें होगा, ज्यादा मुश्किल पुश में है, पुल करना जो है वो इजियर है। ये फिजिक्स का, मोशन का, काइनेमेटिक्स का, डायनामिक्स का बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। न्यूटन सेकंड लॉ इज द रियल लॉ ऑफ मोशन, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। इट इज इजियर टू पुल देन टू पुश अ बॉडी, एक्सेलरेशन ऑफ अ बॉडी डाउन अ रफ इंक्लाइंड प्लेन, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है इस चैप्टर का। इस क्वेश्चन को देखो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये डायग्राम का अरेंजमेंट है,
पुल्ली सिस्टम है, ब्लॉक बी है, ब्लॉक ए है, ब्लॉक सी है। मास ऑफ ब्लॉक ए 10 kg दे रहा है, मास ऑफ ब्लॉक बी 5 kg दे रहा है। मोस्ट प्रोबेबली ये सिस्टम ऐसे नीचे की तरफ जाता तो ये वाला क्या होता, ये इधर की तरफ जाता, ठीक है। लेकिन आप ही लोग बता रहे जरूरी नहीं है। इस सी का मास अगर रख दे 10,000 किलो, तब ये नीचे तो ये ऐसे स्लिप करेगा क्या, इस तरफ नहीं करेगा। मतलब ये मास पे डिपेंड कर रहा है। क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा मिनिमम मास बताओ सी का, जिसको कि अगर मैं ए के ऊपर रख दूं तो ये पूरा सिस्टम स्लिप नहीं करेगा, इस तरफ नहीं जाएगा। उसके लिए सी का मास मिनिमम कितना रख के ए के ऊपर डाल देना है, यही क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है। कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन बिटवीन ब्लॉक एंड द टेबल, दिस इज 0.2। स्टैटिक फ्रिक्शन लिखने का मतलब ये है कि बॉडी कहीं मूव नहीं कर रहा है। 8th क्लास तक पढ़े कि जब बॉडी मूव करता है तभी उसका अपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शनल फोर्स आता है। अब 11th को देखें, कोई जरूरी नहीं है बॉडी मूव ना भी करे, आप फोर्स अप्लाई कर दे तो भी उसका अपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शनल फोर्स लगता है। कॉन्सेप्ट बेस्ड है, क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है। तो कुछ लोग बना लिए क्वेश्चन, बाकी जो लोग ऑनलाइन भी पढ़ रहे हैं वीडियो को पॉज करके खुद से बनाने का ट्राई करना है। सिर्फ मेरा देख करके आंसर ले आओगे तो उससे तुम्हारा मेंस एडवांस नीट एनडीए का एग्जाम क्लियर नहीं होगा, है ना। वीडियो को पॉज करना, खुद से बनाना। बाकी जो लोग हैं बताओ पहले, चलो टाइम मिला आप लोग, जो लोग नहीं बना पाए इधर बताओ अंडरस्टैंडिंग फोर्सेस में क्या क्या किया जाए, शुरू से बताओ पहले। बोलो ना, इधर घबरा करो, बोलो ना। एम बी दिया हुआ था 5 kg, जी का वैल्यू 10 ले लेते थे, 50 हो गया। टेंशन यहाँ पे टी, यहाँ पर टेंशन टी, ठीक है। इसका मास था 10 kg, इसका पता ही नहीं है, m ले लेते हैं। पूरे का मास कितना हो गया 10 प्लस m, तो वेट कितना हो जाएगा पूरे का 10 प्लस m g, बस इतना ही। और ये लिखा हुआ है कि स्लिप करने से रोक दे रहा है। ये कौन सा मास है, वो मिनिमम मास है, मैक्सिमम तो कुछ भी हो जाता। वो मिनिमम मास है जिससे कि ये स्लिप करने से क्या हो रहा है, रुक रहा है। स्लिप करने से रुकने का मतलब क्या हो रहा है, ये जहां पर है वहीं पर है, मतलब सब तरफ से रुका। ऊपर नीचे तो ये ऐसे में भी जा नहीं रहा था, ये ऐसे ऐसे स्लाइड स्लिप कर सकता था, वो भी क्वेश्चन में बोला हुआ है कि नहीं कर रहा है। तो अब बताओ ये सिस्टम मतलब इक्विलिब्रियम में है, तो अब थोड़ा सा सोच सोच के बताओ। फॉर सिस्टम टू बी इन इक्विलिब्रियम, बोलो अब बोलो। इसके लिए 50 टी के बराबर हो जाता है, माइनस से कोई मतलब ही नहीं, कोई बॉडी कहीं जा ही नहीं रहा। क्वेश्चन नंबर 1। और इसके लिए, ये इस ब्लॉक के लिए हुआ, इसके लिए हाँ, इसमें ये इस पे फोर्स इस तरफ लग रहा है, फ्रिक्शनल फोर्स किधर लगेगा, इसमें इधर फ्रिक्शनल फोर्स, और नॉर्मल रिएक्शन ऊपर की तरफ, ओके। तो अब ये भी कहीं नहीं मूव कर रहा है, क्वेश्चन में लिखा हुआ, मैं नहीं कह रहा, क्वेश्चन में बोला ये भी कहीं नहीं मूव कर रहा है। इसका मतलब इसके लिए कौन किसके बराबर हो जाएगा, इस सिस्टम में। अरे बोलो, दो तो फोर्स टी और फ्रिक्शनल फोर्स इक्वल हो जाएगा। अरे आ रहा समझ में, फ्रिक्शनल फोर्स का दुनिया में एक ही फॉर्मूला, म्यू इंटू आर। अब आर हर बार कुछ ना कुछ अलग अलग हो रहा है। इस बार आर देखो किसके बराबर है, म्यू, और आर जो है वो वेट के बराबर, क्योंकि 10 प्लस एम, जी के जगह पहले भी 10 एक बार ले चुके हो यहाँ, तो अब यहाँ पर जी का वैल्यू जो है वो 10 ही लेना है, क्योंकि यहाँ पर 50 कैसे किए थे, 5 इंटू 10 ही लिए हो। तो अब टी के जगह पर हो गया 50, म्यू के जगह पर 0.2, 10 प्लस एम इंटू 10, ये भी कट गया 5, 2/10, 10 प्लस एम 5, 10 प्लस एम 25, for m comes out to be 15 के। ये मिनिमम है, मैक्सिमम तो यहाँ पे 10,000 1 टन का मास रख दो, ये कहीं नहीं स्लिप करेगा। तो मैक्सिमम से इसका कोई मीनिंग नहीं, इस क्वेश्चन का मिनिमम से मतलब है। सेम क्वेश्चन खुद से बनाओ, ये सिस्टम है सेम पिछले ही वाला, इसलिए मैं पूरा क्वेश्चन नहीं लिखवा रहा हूँ, सेम सिस्टम है। m1 5 kg दिया हुआ है, m2 10 kg दिया हुआ है। कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन बिटवीन दिस सिस्टम एंड द सरफेस, ये 0.15 दिया हुआ है। मिनिमम वेट पूछ रहा है m का, जिसको कि m2 के ऊपर बैठा देंगे कि मोशन रुक जाएगा।
मोशन रुक जाएगा का मतलब क्या हुआ, पिछले क्वेश्चन वाला गलती इसमें भी मत कर देना। मोशन रुक जाएगा का मतलब कोई बॉडी कहीं नहीं जा रहा है। ज्यादा से ज्यादा कितना मास पुट कर सकते हैं, कुछ भी 10,000 20,000, मिनिमम कितना पुट करना है। अच्छा एक चीज और देख लो कि निकालना है वेट, 9th क्लास से पढ़ रहे, वेट का फॉर्मूला m/g, वेट का यूनिट न्यूटन, बट ऑप्शन केजी में दिया हुआ है। इसका मतलब है कि मास ही निकालना है, ज्यादा दिमाग लगा करके वेट मत निकाल देना, क्योंकि ऑप्शन केजी में ही है। ठीक है, और जी का वैल्यू नहीं दिया हुआ है तो अपने समझ से लेना। ठीक है, ये कर लो टेंशन 5 था, फिर 50 टेंशन, m2 था 10 प्लस मिनिमम मास m, वेट g मतलब 10 ले लेते हैं। इधर अगर मूव करता तो फ्रिक्शनल फोर्स इधर, नॉर्मल रिएक्शन इधर। लेकिन क्वेश्चन में कह रहा है कि बॉडी कहीं नहीं जा रहा है। पिछले वाले में स्लिपिंग नहीं था, मतलब एक्सेलरेशन पिछले वाले में भी 0 था, बट पिछले वाले में मैंने सॉल्यूशन में भी शायद लिख दिया था इक्विलिब्रियम, बट जरूरी नहीं है बॉडी इक्विलिब्रियम में था, थोड़ा गलत में लिख दिया। एक्सेलरेशन नहीं कर रहा है पिछले वाले क्वेश्चन में, ए 0 होगा। हो सकता है बॉडी धीरे धीरे मूव कर ही रहा हो बट विदाउट एक्सेलरेशन। इसमें तो लिख ही रहा है, कोई कहीं जा भी नहीं रहा। यहां पर हम लोग इक्विलिब्रियम वर्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं। पिछले वाले में ए 0 था, इसमें तो मोशन ही 0 है। और सिस्टम टू बी इन इक्विलिब्रियम, पहले इस मास m1 के लिए, इसके लिए बताओ टेंशन ही बराबर है 50 के, है ना। इस सिस्टम के लिए बताओ, इसमें टेंशन ही बराबर है इसके लिए फ्रिक्शनल फोर्स। फ्रिक्शनल फोर्स का दुनिया में एक फॉर्मूला था म्यू इंटू आर, और आर इस केस में वेट को बैलेंस कर रहा है, मतलब 10 प्लस m g, तो t निकाला हुआ है 50, म्यू है 0.15, 10 प्लस m इंटू 10, दिस इज 5, 15, 100, 10 m 3, 10 प्लस m 100/3, 10 प्लस m 33.33, therefore m comes out to be 23.33 kg। अब इसमें से तो कोई ऑप्शन में नहीं आ रहा है, क्योंकि ये जेईई मेंस का क्वेश्चन है। ये ट्यूशन का क्वेश्चन तो है नहीं कि नहीं गलत कर देते हैं, कुछ को तो बनाना है। कहीं पर नहीं टिक मारोगे तो वैसे भी अंडा नंबर मिलेगा, है ना। इसमें सबसे नजदीक में जो आंसर आ रहा है, इस कम्स आउट टू बी 27.3 kg। वैसे आंसर गलत है, ऑप्शन गलत है, बट जेईई में ऑप्शन गलत पर ऐसे आप छोड़ नहीं सकते। आपका जो आ रहा है इसके रेंज में 27 kg के रेंज में आ रहा है, तो ये इस क्वेश्चन में आंसर होगा। वैसे इस क्वेश्चन का आंसर 23.33 kg जिन लोग आ रहा है वो सही है। ठीक है, ठीक है। तो ये जेईई मेंस 2018 का क्वेश्चन है। दिस इज द क्वेश्चन दैट वाज आस्क्ड इन जेईई मेंस 2018। अच्छा, इसको कुछ लोग जो लोग क्लास में ऑफलाइन में उन लोग डिस्कशन कर रहे हैं कि ऑप्शन गलत है। ऑप्शन गलत मतलब ऐसे तो ठीक है, आंसर 23.33 है, बट इस तरह से सोचो कि 23.33 से नजदीक ये दोनों आंसर था, 18.3 और 27.3। 23.33 वो मिनिमम मास है, तुम ही निकाले हो, जिसको रखने पर बॉडी रुक जाता है। अब उससे अगर कम रख दोगे तब बॉडी रुकेगा क्या? अब तो बॉडी चल देगा। इसका मतलब है वैसे में भी इसका आंसर 18.3 नहीं हो सकता था। 23.33 तुम लगाए हो मिनिमम, मैक्सिमम तो इससे हो सकता है। मैक्सिमम में तुम्हारे पास दो आंसर है, 27.3 और 43.3। इन दोनों में ज्यादा नजदीक 27.3 है, इसीलिए हम लोग 27.3 पे मार दिए। ऐसा क्वेश्चन जब तुम बनाओगे मेंस में, नीट में, तुम्हारा एग्जैक्ट आंसर नहीं आया तो पैनिक नहीं करना, क्वेश्चन को थोड़ा सोचना क्या कह रहा है क्वेश्चन। ठीक है, एनसीईआरटी का बिजोड़ क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का फेमस क्वेश्चन है फ्रिक्शन का। एनसीईआरटी का फेमस क्वेश्चन है फ्रिक्शन का। अगर कनेक्टेड मोशन में बंदर के पूंछ वाला क्वेश्चन एचसी वर्मा में अगर फेमस क्वेश्चन है, तो फ्रिक्शन में एनसीईआरटी का ट्रक वाला क्वेश्चन सबसे फेमस क्वेश्चन है। ठीक है, तो क्वेश्चन देख लो क्या कह रहा है। क्वेश्चन क्योंकि एनसीईआरटी का है तो मैं पूरा लैंग्वेज नहीं लगवा रहा हूँ, लैंग्वेज खुद से लिख लेना किताब से देख करके। एक पेज का क्वेश्चन है, क्वेश्चन एनसीईआरटी का है तो मिला लेना। ये एक ट्रक है, ट्रक में एक बॉक्स रखा हुआ है, बॉक्स का मास है 40 kg। ट्रक पीछे साइड से ओपन है, यहाँ से खुला हुआ है। ठीक, ट्रक पहले रुका हुआ है, फिर ट्रक शुरू हुआ, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से ट्रक एक्सेलरेट किया। ये बॉक्स क्या होगा, ये बॉक्स ढुलक करके किस तरफ जाने लगेगा,
पीछे 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 जाके क्या हो जाएगा, गिर जाएगा। क्यों? क्योंकि पीछे वाला पोर्शन खुला हुआ है। क्वेश्चन तुम्हारा यही है। हाँ, तो ये ट्रक आगे जाएगा, ये बॉक्स पीछे जाएगा, पीछे जा जाके गिर जाएगा। ठीक है, अब पीछे का जब जाके गिरेगा तो ये सरफेस 0.5 मीटर दूरी पर है, मतलब यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है 0.5 मीटर है, और यहां से यहां तक का कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की वैल्यू दी हुई है 0.15। पूछ रहा है ये ट्रक कितना आगे जाएगा कि ये बॉक्स पीछे जाके गिर जाएगा। यही इस क्वेश्चन में सॉल्व करना है। इस क्वेश्चन को मिलाना घर पर और थोड़ा देखो कैसे कैसे होगा। ये कहां ढुलकता है, माने किस तरफ गिरता है, ये जाकर उधर ऐसे करके गिरता, तो इसमें फ्रिक्शनल फोर्स किधर लगेगा, इस तरफ इसमें फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा। ठीक है, अंडरस्टैंडिंग फोर्सेस का बात कर लेते, इसका वेट 400 न्यूटन का नीचे की तरफ, ऊपर तो से उछल के जा नहीं रहा है, इसका मतलब इसमें नॉर्मल रिएक्शन इसी के बराबर होगा। आ रहा समझ में? तो अब इसके बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, पूरा फोर्स जो ट्रक लगा रहा है, मतलब या तो इस ब्लॉक पे कितना लग रहा होगा, फोर्स ऑन ब्लॉक, बताओ कितना, इसका मास है 40, ट्रक का एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से, तो ये भी तो 2 ही मीटर पर सेकंड स्क्वायर से पीछे फेंकाएगा ना। अरे आ रहा है समझ में, बेकार नहीं रहा है, मतलब वो आगे जा रहा है तो ये पीछे की तरफ आ रहा है, तो 40 इंटू 2 मतलब 80 न्यूटन इस फोर्स से ये पीछे जा रहा है। बट आप ही लोग बताएं कि इसमें फ्रिक्शनल फोर्स भी लग रहा है। फ्रिक्शनल फोर्स ऑन ब्लॉक, फ्रिक्शनल फोर्स का दुनिया में एक फॉर्मूला म्यू इंटू आर, म्यू है 0.15, आर इस डायग्राम में 400 के बराबर, तो दिस फ्रिक्शनल फोर्स इज 60 न्यूटन, मतलब 80 से तो गिरना था लेकिन 60 न्यूटन से गिरने से बच जाएगा। तो अब कितने से गिर रहा है, नेट फोर्स, हाँ जिससे ब्लॉक गिर रहा है, हिंदी में ही नोट्स बनाओ अगर थोड़ा सा भी दिक्कत हो, जिससे ब्लॉक या बॉक्स गिर रहा है, कितने से, 80 से गिरना था बट 60 से बच जा रहा है, तो 20 न्यूटन से अभी भी गिर जा रहा है। फोर्स का फॉर्मूला फिर मास इंटू एक्सेलरेशन, मास है इसका 40 इंटू एक्सेलरेशन, तो इससे एक्सेलरेशन हो जाएगा 0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ट्रक तो चल रहा था 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से, बट बॉक्स गिर रहा था 0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से। गिर 2 से ही रहा था बट फ्रिक्शन की वजह से गिरने का स्पीड कम हो गया। समझ आ रहा है? अब बॉक्स को गिरने में कितना टाइम लगेगा, बॉक्स के लिए S बराबर ut प्लस हाफ AT स्क्वायर, कितना दूर गिरना है इसको 0.5, u शुरुआत में रेस्ट में मान करके चलेंगे, हाफ एक्सेलरेशन 0.5 को 1/2 लिख लेते हैं इंटू टी का स्क्वायर, 0.5 को भी 1/2 ही लिख लेते हैं, जैसे टी स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा, 2 कट जाएगा, टी स्क्वायर बराबर 2, तो टी बराबर √2 सेकंड, मतलब √2 सेकंड लग रहा है क्या करने में, बॉक्स को नीचे गिर जाने में। तो जब तक ये बॉक्स नीचे गिरा √2 सेकंड में, उतने ही देरी में ये जो ट्रक है वो आगे जा रहा है। तो √2 में ये बॉक्स गिरा, उसी √2 सेकंड में ये जो ट्रक है वो आगे चला गया। कितना आगे गया, ट्रक के लिए बात करो, फॉर ट्रक, ट्रक का S बराबर फिर से ut प्लस हाफ AT स्क्वायर, तो ये ट्रक का S, ये u0 हाफ, इसका एक्सेलरेशन तो 2 था और t का स्क्वायर ही सीधा 2 आया हुआ है, सो दिस कम्स आउट टू बी 2 मीटर। तो ट्रक जाएगा 2 मीटर आगे, तो ये जो बॉक्स है 0.5 मीटर पीछे जाके गिर जाएगा। ये फेमस क्वेश्चन है इस चैप्टर का, फ्रिक्शन का सबसे फेमस क्वेश्चन, अलग अलग किताब मिला करके यही है। थ्योरेटिकल पुश पुल वाला है, न्यूमेरिकल ये वाला है। इन सबको जल्दी से प्रैक्टिस करो और अगले क्लास से पहले अपना सर्कुलर मोशन एक बार रिवाइज कर लेना, क्योंकि आप फ्रिक्शन एंड सर्कुलर मोशन साथ में पढ़ेंगे। ठीक है, तो अगले क्लास में मिलते हैं। रेड